गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज हम एमपी बोर्ड में क्लास 8 का जो लेसन नंबर 11 है, सेव वाटर सेव लाइफ, इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, सेव वाटर सेव लाइफ जो है एक, चलो अपन वाटर को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हो, कोई बताएगा? हाथ उठा के बताएंगे, बताइए। जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग नहीं करें, बहुत अच्छी बात है। और बताइए सर, फालतू पानी ना वेस्ट करें। हाँ, डू नॉट वेस्ट द वाटर अननेसेसरी, है ना। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप उसको अननेसेसरी किसी भी तरीके से वेस्ट ना करें। और बताइए। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। सेव वाटर सेव लाइफ, इसका मतलब है कि अपने को पानी को बचाना है, और अगर अपन पानी को बचाते हैं तो क्या बच जाता है? जिंदगी बचती है, लाइफ है, क्योंकि वाटर जल ही जीवन है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाई देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ द वाटर एवरीवेयर। पानी की जो कमी है वो सब जगह क्यों हो रही है? क्योंकि पानी का वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, मिसयूज ज्यादा हो रहा है, नलों को खुला छोड़ दिया जा रहा है, सावर से नहाया जा रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे नलों कहीं कहीं पानी छोड़ दिए हैं, है ना, नल खुले हुए हैं, लगातार चल रहे हैं, बह रहे हैं, तो इसका जो यूज है, इसका जो वेस्टेज है वो नहीं होना चाहिए। What should we do for to save the water? अभी अपन ने क्वेश्चन करे थे कि किस तरीके से पानी को बचाया जा सकता है। ठीक है, ये है, देखो अब यहाँ पर अपन देखेंगे, मयंक लिव इन ए स्मॉल विलेज, है ना। मयंक एक छोटे विलेज में रहता है, गांव में रहता है। देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वहां पर पानी की कमी है। इन द विलेज एंड द विलेजर डिसाइड टू सेव ईच, और जो गांव वाले हैं उन्होंने क्या सोचा कि अब पानी को बचाया जाए। इसके बाद एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जब रेनी सीजन होता है, जब बारिश होती है, तो उस समय पर पानी को बचाया जाए। दे रिजॉल्व एग्जीक्यूट दिस आइडियाज एज सून एज द स्टार्ट रेनिंग, और उनको एक आइडिया आया और उन्होंने बोला कि इसको अपन रिजॉल्व कर सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं जब बारिश होगी। उसके बाद दिस न्यूज गेट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, और ये चीज न्यूज़पेपर में छपी। द मयंक रिसीव ए लेटर फ्रॉम द कजन प्रिया, अब उसको एक लेटर प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? प्रिया से, है ना। और इसके बाद देखो, इन दिस रिगार्ड ही गिव्स क्विक रिप्लाई, और उसने इसका क्विक रिप्लाई दिया, जल्दी से रिप्लाई दिया। विलेजर्स, ये एड्रेस है उसका, विलेज एंड पोस्ट केवड़ेश्वर, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट इंदौर, 5/7/2006 का लेटर है। डियर प्रिया, है ना। अब ये प्रिया जो है किसकी बहन है? मयंक की बहन है ये, ठीक है, कजन है। ठीक है, इसके बाद देखो इसके बाद क्या होता है, आई एम वेरी मच, यहां से होगा, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर, मुझे आपका पत्र मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम, और यही मुझे आपसे आशा थी। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू रीड द न्यूज़पेपर डेली एंड यू थर्स्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, और मुझे पता है कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ती हो और तुम्हें मतलब जानकारी प्राप्त करने की एक उत्सुकता रहती है, इच्छा रहती है। कीप इट अप, और उन्होंने बोला ठीक है, शाबाश। एंड दीज क्वालिटीज विल डेफिनेटली हेल्प यू, और ये वाली जो क्वालिटी है आपको हमेशा मदद करेगी। ग्रो इनटू ए अलर्ट सिटीजन, मतलब एक जागरूक नागरिक बनने के लिए आपको मदद करेगी। यू हैव द राइटली गेस्ड दैट आई अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माय विलेज, और मुझे विश्वास है कि मतलब मैं अटेंड करूंगी इनॉग्रल फंक्शन ऑफ वाटर, मतलब जो पानी के लिए एक फंक्शन रखा गया है। कंजर्वेशन मतलब होता है सेव करना, है ना, किसी चीज का संरक्षण करना, बचाना, और प्रोग्राम होता है कार्यक्रम, है ना। अब देखो यहाँ पर The word conservation literally means for the save the sum of something, मतलब कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बचाना, है ना, संरक्षण करना किसी चीज को, जैसे पेड़ों को कटने से बचाना, वो भी कंजर्वेशन में आता है। वाटर को कंजर्वेशन में मतलब वाटर को बचाना, पानी को बचाना, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपकी क्लास का। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो वाटर से संबंधित अधिकतर प्रश्न आते हैं, है ना, पर्यावरण में भी आते हैं, विज्ञान में भी आते हैं, और सोशल साइंस में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आ रहा है ये।
The word conservation literally means to save something and it may be for the water, energy, soil. मतलब पानी को बचाना, ऊर्जा को बचाना, बिजली को बचाना, सॉइल को बचाना, है ना। कभी कभी जैसे अपन अपने क्लास में हैं, घर में हैं, या फिर कहीं किसी रेस्ट हाउस में कहीं, तो अपन जैसे जब यूज नहीं कर रहे, जब बाहर जा रहे हैं, तो अपने को क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो अपन ऐसे ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं, ऊर्जा को बचा सकते हैं, बिजली को बचा सकते हैं। जब एक व्यक्ति एक एक बल्ब को भी बचाएगा, तो जब करोड़ों व्यक्ति एक एक बल्ब को बचाएंगे, तो उससे पूरे गांव को रोशन किया जा सकता है, पूरे शहर को रोशन किया जा सकता है। ये महत्व होता है बिजली संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का। वैसे ही जल संरक्षण में अगर आप एक बाल्टी भी अगर एक व्यक्ति बचाता है, तो करोड़ों लोगों में कितना पानी बचेगा, ठीक है। तो उससे पूरे शहर, पूरे गांव और कई गांव, कई शहरों को पानी मिल सकता है। अगर रोज का एक एक बाल्टी, दो दो बाल्टी पानी जो बह जाता है, जो खराब हो जाता है, 20-20 बाल्टियां बह जाता है, खराब हो जाता है, तो वो पानी अगर बचेगा तो हजारों लोगों का संरक्षण होगा, हजारों लोगों तक पानी पहुंच पाएगा। इसके बाद soil and some species of the animals, plant in terms of conservation water, it means that we should have save rain water in the rivers and ponds, wells। और इस तरीके से क्या होता है कि अपन पानी को बचा सकते हैं नदियों के द्वारा, तालाब के द्वारा, वेल मतलब कुएं के द्वारा, एंड द फील्ड एंड रेज द ग्राउंड एंड वाटर लेवल ऑफ द अर्थ। और अपन मतलब इस तरीके से अगर बारिश के मौसम में अगर जो अपने छत का जल है, अगर किसी माध्यम से कुएं में उतार दें, आपके घर में आसपास में कुआं होगा, या आसपास के खेतों से पानी निकाल के कुएं में उतार दें और उसमें छन्नी लगा दें, तो आपके यहाँ का अपने यहाँ वाटर लेवल बढ़ जाएगा। गर्मी में ये निश्चित बात है कि वहां पर पानी की कमी नहीं होगी। अगर आपके खेतों में कुएं हैं, आपके खेतों में जगह पड़ी है, तो तालाब बना दो। अगर आपके खेतों में कुआं है, तो उसमें नहर जोड़ दो, पानी लगा दो, जो बारिश का पानी है पूरा कुएं में उतार दो, साफ सुथरा छन्नी लगा के। तो फिर क्या होगा, कभी भविष्य में पानी की कमी नहीं आने वाली, ठीक है। इसके बाद देखो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रिवर्स, पॉन्ड्स। इसके बाद फील द रेज एंड ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ द अर्थ एंड एट the same time we should use the water with the economy, and when the rain water percolates down the earth it no longer remains thirsty। और जब ये पानी धरती के अंदर पहुंच जाएगा, तो धरती प्यासी नहीं होगी, thirsty नहीं होगी। इसके बाद देखो वी आर लिविंग इन द वेरी चैलेंजिंग एरा। हम अभी बहुत चुनौतीपूर्ण युग में जी रहे हैं, है ना। द रuthless cutting of the trees, और बड़ी निर्दयता से ट्रीज को काटा जा रहा है। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट को विध्वंस किया जा रहा है, हरे पेड़ों को काट दिया जा रहा है। बांसों को तो काट ही देते हैं, हरे पेड़ों को भी काट दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद we see the scarcity of the water growing almost everywhere, and which is adversely affecting the cultivation of the crop। और ये फिर क्या करता है, जब पानी की कमी होगी तो फसलों का होना कम होगा, फसल उतनी अच्छे से लहराएगी नहीं, उतनी हरी नहीं होगी, फिर उतने अच्छे से वो खिलेगी नहीं। एंड हाउ कैन वी हैप्पी विद फॉर द थर्स्टी सॉइल, किस तरीके से हम ये सूखी जमीन में हम खुश हो पाएंगे। जब जमीन सूखी होगी तो हम भी निराश होंगे। इफ देयर इज द फील्ड डू नॉट हैव plenty of the water, it affect the production of the food। और जब पानी कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, उत्पादन कम होगा, धान कम होगी, गेहूं कम होगा, गन्ना कम होगा, और भी जो अपन बोलते हैं ना, जो सारे अनाज, मक्का, ज्वार, ये सारी चीजें कम होंगी। तो फिर इससे क्या होगा, कमी आएगी अपनी धरती पे, ठीक है। ऑफ द ग्रेन मतलब वही अपनी फसल होती है। द कंट्री फेसेस द शॉर्टेज ऑफ फूड, और अपना जो देश है उसमें फूड का शॉर्टेज पड़ जाएगा, क्योंकि पानी जो होता है, जल ही जीवन है, वही बचा पाएगा सब कुछ, ठीक है। Our brother and the sister who lives in the village start migrating। जहां पानी नहीं होता, राजस्थान का एक गांव है जहां पर पूरा का पूरा गांव खाली हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की कमी की वजह से पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है। क्योंकि अगर पानी नहीं है, ना तो पीने के लिए मिलेगा, ना फसल के लिए मिलेगा, ना ही किसी अन्य वस्तु के लिए मिलेगा, ठीक है। तो पानी बहुत आवश्यक है। माइग्रेटिंग टू द सिटीज, टू द टाउन इन द सर्च ऑफ वर्क। और कई लोग जो है काम की तलाश में भी शहर की तरफ में जब भागते हैं, जाते हैं। द सिटीज फेल टू एकोमोडेट देम, दे आर अराइज द मेनी ऑफ द स्पेशल सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और लोग जो है काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में शहर की तरफ भागते हैं। फिर शहरों में भी पानी की कमी होने लगती है, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों लोगों का पानी
पूर्ति कर पाना पर्याप्त नहीं हो पाता है, दिक्कत जाती वहां पर भी। यू कैन रियलाइज दैट ours is the new generation which has to be to play a very important role in the future। और जो अभी नई जनरेशन है वो भविष्य में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है पानी को बचाने में। इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारी कर्तव्य है टू रिमेम्बर evoke the share the responsibility to find the solutions for the problem of the scarcity of the water। ठीक है, तो पानी को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं अपन। The government has motivated all the sections of the society to come forward to save and each and every drop of water। और गवर्नमेंट को जो है हर तरीके से आगे आना चाहिए कि पानी को एक एक बूंद को बचाया जा सके। We receive the water through for the rainfall। हम जो वर्षा के द्वारा पानी को रिसीव करते हैं। This is very unfortunate that most of the water flows down the rivers and reaches the seas and this remains unused। और कई तरीके से जो पानी है वो नदियों में बह जाता है तो उसका अपन उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके बाद वी आर द विटनेस टू फॉर द एम्पेटाइड एंड ड्राइड अप द रिवर एंड पॉन्ड्स एंड वेल्स फॉर ट्यूबवेल्स। और इस तरीके से अगर वो जो बारिश का पानी है तालाबों में, नदियों में, तो तालाबों में और कुओं में नहीं पहुंचता ट्यूबवेल, तो फिर वहां पर पानी की कमी होती है। एंड वी शुड नॉट सिट साइलेंट। और हमें इसके लिए शांति से नहीं बैठना चाहिए। शांति से नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हैव फॉर द हार्वेस्ट रेन वाटर इन द डिफरेंट लेवल। और हमें किसी तरीके से पानी को बचाने की हार्वेस्टिंग तकनीक का उपयोग करना चाहिए। एंड द फार्मर विल स्टोर द वाटर देयर फील्ड। और जो किसान है उनको भी तालाब बना के अपने पानी को बचा लेना चाहिए। इसके बाद देखो मेड़बंद एक शब्द आया जिसमें कि गांवों में मेड़ बनाते हैं, है ना। मेड़ बंद करके पानी को बचाया जा सकता है। चारों तरफ से ऐसे मेड़ बना के मिट्टी की, उससे पानी को बचा लेते हैं। देयर फील्ड एंड दे आल्सो बिल्ड फॉर द इन द स्मॉल ponds इन द फील्ड। इसमें मैंने बताया था कि इसमें एक छोटा तालाब बना दें और उसमें रेन वाटर भर सकते हैं। Similarly, old structures like for the well and the ponds will the depends on and the cleaned the stop dams on for the village and the rivers and will be repaired and made the functions to hold the back sufficient water। इस तरीके से पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है पानी के इन स्रोतों को भर के। What a wonderful scan it will be for us for to have for the river in the village for the full of the water। और कितना सुंदर दृश्य होगा जब पूरा जो गांव है पानी से भरा होगा या पूरा जो क्षेत्र है वो पानी से भरा होगा। The wonderful scan will be for us for the river in the village and full of the water throughout the year। पूरे साल जब पानी भरा होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। We will again have an enjoyable time for swimming in the rivers। और हमें दोबारा एक चांस मिलेगा कि हम नदियों में तैर सके, स्विमिंग कर सके, है ना। For our own and which had a few years ago and you can easily understand what if the rivers and the ponds of the place are full of the water and the tube wells automatically and we recharge and will continue give for the water throughout the year। हमें पूरे साल भर पानी मिल पाएगा। I would like to mention the government and not everything is similarly only for the shouting slogans will not any help। और हम किसी भी तरीके से अगर हम किसी स्लोगन को बोलते हैं तो उससे किसी भी चीज का हल नहीं निकलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर इज एवरीबॉडीज एसेंशियल नीड। और पानी सभी की जरूरत है, सभी की आवश्यकता है। सो एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रंस and should participate in the water conservation program। और सभी को पानी की बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा और इसके लिए प्रयास करना होगा। I have seen all the pupils voluntarily coming forward for the working hand in hand। और लोगों को अपने हाथ लेकर आगे आना होगा और कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा ताकि इस कार्य को किया जा सके। अब इस लेसन के अंत में hope you will be benefited with for what I have written in this letter and do share it with your friends and keep writing similar letters and other burning topics। तो ठीक है बोले, आप इस तरीके से ही अपने जागरूकता बनाए रखें और इसी तरीके के जो टॉपिक हैं, है ना, ज्वलंत मुद्दे हैं, बर्निंग टॉपिक्स हैं, उस पर काम करें।
प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी इन माय फैमिली, और परिवार के सभी सदस्यों को के लिए मेरी तरफ से स्नेह बोलना। योर कजन, तुम्हारा जो भाई है मैं।